मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसका प्रचलन है। आप सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का अपने क्षेत्र। थैंक यू सर। अभी हमने अपने खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां ऑपरेशन 2.0 के आगाज हो गया है। नशा के खिलाफ रीवा पुलिस के निर्णायक जंग के आगाज हो चुका है। खाकी मां छुपे गुनाहगारन पर गिरी गाज। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बता दी रीवा पुलिस के द्वारा नशा के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 नाम के एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। और यह बे निशाना केवल नशा के सौदागर नहीं बल्कि वर्दी के पीछे छिपा हुआ चेहरा है, जो यह गंदे खेल में सहयोगी बने हैं। से नो टू ड्रग के संदेश के साथ ये अभियान अब पूरे जिला में एक सामाजिक आंदोलन के रूप ले चुका है। पुलिस के द्वारा कोरेक्स, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर और अन्य नशीला पदार्थ के अवैध कारोबारियों के खिलाफ चौतरफा कार्यवाही शुरू कर दी गई। बीते कुछ दिनों में कई ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की गए और दर्जन भर आरोपी सलाखन के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब पुलिस के फोकस केवल नशा बेचे वाले नहीं बल्कि ओमा अंदरूनी तत्वन पर है, जो खाकी पहन के अपराधियों के साथ साठगांठ रखा थे। सूत्रन के अनुसार ऐसा पुलिसकर्मी के सूची तैयार की जा चुकी है जो नशा के कारोबारियों से लेन देन में शामिल है या उनका कोनो रूप में संरक्षण दे थे। ए पर जल्द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की तैयारी की जा चुकी है। रीवा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत के द्वारा सख्त लहजा में कहा गया कि नशा के कारोबार में संलिप्त कोनो व्यक्ति बख्शा न जाए, चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिस विभाग के कर्मचारी। वर्दी पहनब जिम्मेदारी के प्रतीक है, वो एका अपराधी के ढाल न बने दे। आईजी राजपूत के द्वारा आगे कहा गया कि ऑपरेशन प्रहार 2.0 केवल एक अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन है। इसका लक्ष्य है युवा का नशा के गिरफ्त से बाहर निकालब। उनके द्वारा कहा गया कि स्वस्थ जीवन के राह पर लौटब और रीवा का पूरी तरह नशा मुक्त जिला बनाऊब है। रीवा पुलिस के द्वारा नागरिकन से अपील की गई कि नशा के खिलाफ यह मुहिम पुलिस के साथ दें। कोनो संदिग्ध गतिविधि के सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नज़दीकी थाना में दें। अभियान के बढ़त प्रभाव से अब पूरे विंध्य क्षेत्र में एक स्पष्ट संदेश जा रहा है कि नशे से समझौता नहीं, वर्दी के साग पर कोनो दाग नहीं। तो सुनी आईजी रीवा गौरव राजपूत के पूरा बयान। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। विशेष रूप से हमारे पत्रकार महोदय जो यहाँ पे उपस्थित हुए, जिनका भी इस अभियान में, पूर्व के भी अभियान में एक अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाइयों में न केवल सहयोग किया है बल्कि उसके विषय में और जो हमारे जागरूकता अभियान में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लोगों में जागरूकता बढ़ाने का, उन्होंने प्रचार प्रसार करने का जो कार्य किया, उनके लिए मैं अपने सभी पत्रकार महोदय साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम सभी पुनः एक साथ इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, आपसी तालमेल के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ इस दिशा में कार्य करेंगे और अपने जिले को इस बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त कराकर इसको स्वस्थ रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनको सेंसिटाइज करने के लिए है ये कार्यक्रम, क्योंकि लगातार संवाद सबसे होता रहता है। लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, पर्यवेक्षण अधिकारियों का भ्रमण चलता रहता है। आप लोग के बीच में जाते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, अपराध की समीक्षा करते रहते हैं, निराकरण की समीक्षा करते रहते हैं। लेकिन जो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता पीठ स्तर पर होनी है, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। ये जिम्मेदारी आप लोग को भी ओन करनी पड़ेगी। ये जो पूरा कारोबार है अवैध मादक पदार्थ का, फोरेक्स के नशे का कारोबार है, इसका समूल नष्टीकरण जो होना है उसमें आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए, सबसे पहले जो भी कोई गतिविधि, अवैध गतिविधि किसी क्षेत्र में होती है, सबसे पहले जो जानकारी आनी चाहिए आपका अपना सूचना तंत्र है सिस्टम का, वो आपके बीट प्रभारी और नीचे के सभी कांस्टेबल्स के पास होनी चाहिए।
कई जगह अच्छा आसूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत अच्छे इनपुट्स मिले और बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन कई जगह आसूचना तंत्र को डेवलप करने की आवश्यकता है। ये ज़रूरी है कि आप अपना जो भी मुखबिर तंत्र है, आसूचना तंत्र है, उसको विकसित करें, एक्टिवेट करें। सूचनाओं का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। आपसे जो लगी हुई बीटें हैं, उसमें भी अगर कोई सूचना ऐसी आपको प्राप्त होती है इन सब विषयों पर, कार्रवाई किसमें करना है, वो आपसे संबंधित नहीं, आपके क्षेत्र की नहीं है और आपको मिल भी रही है, तत्काल आपको आपस में समन्वय करके जिस बीट की भी जानकारी है उसको आपको देना है, ताकि वहाँ जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो इस संबंध में की जा सके। इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड करके नहीं रखना है। सूचना का बड़ा महत्व है। सूचना जब भी प्राप्त होती है उस पर तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर, जहाँ की भी संबंधित सूचना है आपके क्षेत्र की, तो उसको तत्काल टीम का गठन करके आपके वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर उस पर आपको प्रभावी कार्रवाई करानी है। तो एक तो सूचना तंत्र का प्रांतों की भांति विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया। ऑपरेशन प्रहार जो पहला पार्ट हमने शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में कभी ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई जो आप लोगों ने संपादित करके दी। मेरी ओर से आप सभी लोग, खासकर रीवा के जो हमारे पुलिस बल के समस्त जवान यहाँ बैठे हुए हैं, समस्त जीओ जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु अब प्रयासों से ज्यादा इस नए महाअभियान में, इस महायज्ञ में आपके परिश्रमों की आहुतियां चाहिए हमें। आपके दृढ़ संकल्प के साथ आपके मनोभाव का एकात्म चाहिए हमें। और ये तब तक सक्षम नहीं है जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि आज एक समाचार पत्र में पंजाब के पूर्व डीजीपी की आत्मकथा जो उनके साथ हुआ है वो आज छपी। उनके खुद के बेटे के साथ जो घटित हुआ है वो आज छपा है, जाके पढ़िएगा उसको। जब एक डीजीपी का घर नशे में सुरक्षित नहीं हो पाया तो आज आप उस मध्य में यहां बैठे हैं कि अगर हम सब ने मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करे तो 15 वर्ष बाद इस विंध्य की पावन धरा का जो हश्र होगा उसकी जवाबदारी आपके अंतर्मन पर भी उतनी ही अमिट छाप छोड़ेगी जितनी समाज आपको लज्जा से देखेगा। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई है। मैं नहीं चाहता के साथ प्रासंगिकता 6 महीने पहले हम आप लोगों को बता चुके थे, लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना हो पाए। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें यह सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कॉरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आपने से अधिकांश ने यहां नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया हो, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई दें। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते
कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप आज नहीं धरी होती। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। आप में से कोई भी व्यक्ति चुनिंदा होंगे वो लोग, आप अगर अभी नहीं सुधरे, या वो लोग जो इन चीजों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वो नहीं सुधरे, तो कल इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन बाद वो अपने हश्र के जवाबदार खुद होंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हश्र होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे पुनः आकंठ तक, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में इस कोरेक्स रूपी जहर की चपेट में आ चुके हैं। विकरालता को समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कीजिए। आपके माध्यम से मैं यह जन चेतना का अभियान या जन जन तक पहुंचने का अभियान यहां से शुरू कर रहा हूं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। यह संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं हो, यह संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आ पाए, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। हम यहां सभी एक दूसरे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु शासन और पुलिस विभाग के तौर पर हम यहां काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं अंतर्मन से इस यज्ञ में अपने परिश्रम और प्रयासों की आहुति देने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप समझें, ये पुनर्जागरण सिर्फ रीवा का जागरण नहीं होगा। ये पुनरुत्थान आपके स्वयं के अंदर उस व्यक्ति का उत्थान होगा कि जिस दिन जब अंत समय आएगा, आप रिफ्लेक्ट करके जब वापस देखेंगे तो आप ईश्वर से बोल पाएंगे कि हाँ, जो मेरा जन्म हुआ था मैंने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको लगा दिया। आत्मावलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए और आगे जाकर अभियान के संरक्षक बनिए। इस मेडिकल नशे के विरुद्ध संरक्षक बनिए। रक्षक से ऊपर अब आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और अंत में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ इस पूरे अपने अभिभाषण का सारांश प्रस्तुत करूंगा। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दीप्ति की आस हो जिसके मन में, दीप्ति की आस हो जिसके मन में, वह स्वयं जलता दीपक बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस नए ऑपरेशन प्रहार 2.0 में अपनी पूरी मेहनत का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,